जय माता दी, जय माता संतोषी। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं संतोषी माता की पावन कथा। संतोषी माता का स्वरूप ऐसा है जो अपने भक्तों के सच्चे मन, संयम और संतोष से प्रसन्न होती हैं। जहाँ संतोष होता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति अपने आप आ जाती है। माँ संतोषी की महिमा इतनी महान है कि इनके व्रत और पूजा से घर में शांति, धन धान्य, पारिवारिक सुख बढ़ जाता है। आइए श्रोताओं, एक पावन और दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस दिव्य कथा का आनंद लें। बहुत समय पहले एक विधवा महारथी थी। उनके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन 7वां बेटा बहुत गरीब और दुखी रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण और श्रद्धावान थी। वह एक दिन दुखी होकर अपनी सहेलियों से बोली, सखी, मेरा भाग्य कैसा है? ना तो घर में सुख है और ना ही धन। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सहेली ने कहा, बहन, संतोषी माता का व्रत करो, हर शुक्रवार उपवास रखो, माता की पूजा करो और कथा सुनो। माता अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लाएगी। इसके पश्चात उस स्त्री ने उसी दिन से संकल्प ले लिया। शुक्रवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया। फूल, दीपक और गुड़ चना चढ़ाकर बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मेरा कष्ट दूर करो, मेरे घर में सुख, शांति और संतोष लाओ। वह हर शुक्रवार व्रत रखती, कथा सुनती और गरीब बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद बांटती। कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका पति काम काज में सफल होने लगा, व्यापार में वृद्धि होने लगी, घर में धीरे धीरे धन धान्य आने लगा। पड़ोस के लोग भी कहने लगे, देखो देखो, संतोषी माता कितनी दयालु है, श्रद्धा से पूजा करोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जब उसकी जेठानी ने उनकी सुख समृद्धि देखी तो वह ईर्ष्या करने लगी। तब उसने कपट करने की सोची, अगर यह गरीब बहू खुशहाल हो जाएगी तो हमारी परवाह करना छोड़ देगी। इसलिए उसने एक दिन कपट से उसके व्रत में बाधा डालने की कोशिश की। व्रत के दिन जब उसने बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद वितरित किया तो उन्होंने बच्चों को उकसाकर कहा, अरे अचार खट्टा खा लो। जैसे ही बच्चों ने खट्टा खा लिया, व्रत का नियम टूट गया। कुछ समय बाद अचानक उसके पति के ऊपर विपत्ति आ गई और वह बीमार पड़ गया। बीमार होने के कारण उसका व्यापार कम होता गया और धन धान्य कम हो गया। फिर से उनके सिर पर संकट आ गया। वह स्त्री रोते हुए माता से कहने लगी, माँ, मैंने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? तभी संतोषी माता ने स्वप्न में आकर कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत नियम से भंग हुआ है। व्रत में खट्टा और खारा खाना वर्जित होता है। तुम्हारी जेठानियों ने कपट करके तुम्हारे बच्चों को खट्टा खिला दिया। अब तुम पुनः श्रद्धा से व्रत करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। उस स्त्री ने पुनः व्रत किया। हर शुक्रवार स्नान, पूजन, कथा सुनकर प्रसाद वितरण किया। इस बार उसने बहुत ध्यान रखा कि कोई खट्टा खारा ना खाए। कुछ ही समय बाद उसके पति पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में धन, सुख, शांति फिर से आ गई। माँ संतोषी उस स्त्री के सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ श्रद्धा और संतोष रहेगा वहाँ मैं सदा वास करूंगी। तो भक्तों, यह थी संतोषी माता की दिव्य कथा। संतोष सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत फलदायी होता है। कपट और ईर्ष्या करने वालों का अंत बुरा ही होता है। हे माँ संतोषी, हमारे घरों में शांति, सुख और संतोष बनाए रखना। संतोषी माता का व्रत प्रत्येक शुक्रवार को रखा जाता है। अगर भक्त पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो उन्हें 16 शुक्रवार का संकल्प लेना चाहिए और श्रद्धा से जीवन भर के लिए किया जाना चाहिए। व्रती सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, माता का चित्र प्रतिमा स्थापित कर गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करे, दीपक जलाए, कथा सुने और सुनाए, आरती करे। व्रत के दिन खट्टा यानी नींबू, इमली, अचार आदि और खारा, नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। केवल मीठा या साधारण भोजन ही करें। संतोषी माता की कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। कथा के पश्चात बच्चों को गुड़ चना का प्रसाद बांटें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। जब भक्तों आपके 16 शुक्रवार
पूरे हो जाए तो इसका उद्यापन करना चाहिए। इसे माता का विशेष पूजन, गुड़, चना और खीर का भोग 8 बालकों को भोजन दक्षिणा देकर व्रत का समापन किया जाता है। याद रहे भक्तों, खट्टा और खारा नहीं खाना चाहिए। यह इस व्रत की विशेष पहचान है। जय माँ संतोषी, जय माता दी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा लें ताकि अगली कथा की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संतोषी माता पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जय संतोषी माता कमेंट में ज़रूर लिखें।